Hello everyone, welcome back once again. Dear friend, I hope you are doing well and fully energetic. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, काफ़ी शानदार आपके लिए वैकेंसी ये निकली है। बीईएमएल में आपकी वैकेंसी निकली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिन भी कैंडिडेट को बीईएमएल की फुल फॉर्म पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन अगर आपको पता नहीं है तो आपको इससे रिलेटेड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर एक बार विज़िट करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आपकी आती है, जो कि आपकी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो इस पर हम वैकेंसी को कवर करेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी निकली है और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि वैकेंसी कम है। तो आइए हम देखते हैं, जिसमें कि डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड मैकेनिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी है। एंड क्वालिफिकेशन को हम समझेंगे, एज लिमिट को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल से रिलेटेड। फुल टाइम आपका चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे, फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी मांगी गई है। इलेक्ट्रिकल में भी आपकी सेम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री हो। अपर एज से रिलेटेड बात करें तो अपर एज आप यहाँ चेकआउट करिए, 29 ईयर ओल्ड इन्होंने अपर एज रखी गई है। डियर फ्रेंड, इससे भी पहले हमने आपके यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी को कवर किया था। काफ़ी अच्छी वो वैकेंसी थी एंड उसमें कैंडिडेट के सिलेक्शन भी हुए हैं। तो उनकी 50,000 40,000 के आसपास वो सैलरी थी। तो आइए हम आगे चेकआउट करते हैं एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम यहाँ चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करिए, 100 आपकी वैकेंसी है। मैकेनिकल की आप ऊपर चेकआउट करेंगे, इलेक्ट्रिकल की आप नीचे चेकआउट करेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है। अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ चेकआउट करेंगे। टोटल वैकेंसी आपकी 100 रहने वाली है। मूव ऑन द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड 60% आपकी मैंडेटरी है फॉर ऑल ग्रेजुएट कैंडिडेट। याद रखेंगे 5% का आपका रिलैक्सेशन है एस सी एस टी कैंडिडेट से रिलेटेड। एंड कैंडिडेट विथ सी जी पी ए क्रेडिट हैज़ बीन मैंडेटरी प्रोवाइड टू कन्वर्जेशन टू परसेंटेज। तो डियर फ्रेंड, ये अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का एक अलग कन्वर्जेशन रेट होता है, उसको आपके कॉपी के पीछे लिखा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिग्री से उसे कैलकुलेट कर लेना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करें तो 1 ईयर का आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहने वाला है आफ्टर योर ज्वाइनिंग, ये इन्होंने बता रखा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, सिचुएटेड किया जाएगा आपके वर्क पैलेस पर, और 3 ईयर का इन बेसिक पे पर इंक्रीमेंट यहाँ पे बता रखा है। प्रोविजन फॉर 1 पीरियड, तो याद रखेंगे आपका प्रोविजन के समय में आपका 3% का यहाँ पे बेसिक पे बता रखा है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन से रिलेटेड बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपका रेम्यूनरेशन यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 40,000 आपका रहने वाला है इनिशियली में। देन उसके बाद आपका यहाँ पे स्केल बता रखा है 42 1,40,000 का पे स्केल यहाँ पे बता रखा है। उसके साथ साथ आपकी जो अलाउंस वगैरह होते हैं उनको आप यहाँ नीचे चेकआउट कर लीजिएगा, उनको एक बार अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा, जो कि पीरियड ऑफ 4 ईयर का रहने वाला है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। उसी में आपकी ट्रेनिंग भी इंक्लूड रहेगी। एंड उसके बाद आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है 2 लाख रुपए का, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से। और एन अमाउंट ऑफ 4,000 रुपीज़ विल बी रिकवर फॉर 47 मंथ। याद रखेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी ये रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड, इससे रिलेटेड एक बार अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। बॉन्ड आपका रहेगा 2,000 का और आपका अमाउंट रिकवर होगा 4,000 रुपीज़ पर मंथ। जो आपका बैलेंस बचेगा उससे रिलेटेड लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आपको ये रहने वाला। आफ्टर द सक्सेशन ऑफ बॉन्ड द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंड। तो आपका जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो आपका जो कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपए आपके यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी के तौर पर ये हमसे लेने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, सीबीटी रहेगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे सीबीटी के बाद आई थिंक और क्या है, सीबीटी आपका 2 आवर का रहने वाला है। और उसके बाद आपका सीबीटी, देन उसके बाद बीईएमएल से रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड बता रखा है करियर पेज से रिलेटेड। और द पासिंग मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट आपका 60% रहने वाला है, 5% आपका रिलैक्सेशन है एस सी एस टी के लिए। और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, याद रखेंगे पर्सनल इंटरव्यू एंड आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल कंडीशन से रिलेटेड यहाँ बात करें तो इंडियन
सिटीजन आपके अप्लाई कर पाएँगे। ऐज, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करें तो 12th सितंबर तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यही आपका एक्सपीरियंस एज लिमिट यहाँ पे बता रखी है 12 सितंबर तक काउंट की जाएगी। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका सर्टिफिकेट लगेगा एंड 5 ईयर का आपका रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 3 ईयर का आपका है। ओबीसी एनसीएल के लिए पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड चेकआउट करिए, 10 ईयर का दे रखा है। और जो अंडर क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड बता रखा है, फर्स्ट क्लास 60% इसको आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एससी एसटी के लिए आपका 5% का रिलैक्सेशन है। और जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं एनसीएल, उनका आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का सर्टिफिकेट लगेगा और जो एससी एसटी वाले हैं उनका यहाँ पे लेटेस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। और जो हमारे कहीं और वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है, एनओसी सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करना होगा। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। एंड मूव ऑन द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके बेसिक पॉइंट है, इनको एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। और फीस से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, फी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है 5000 रुपीज़। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से रिलेटेड ऑनलाइन आपकी फी कटेगी। हाउ टू अप्लाई में बात करें, ऑनलाइन पोर्टल से आपको अप्लाई करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको इजीली अप्लाई करना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन साइट मैंने बता दिया, 12 सितंबर तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, इंजीनियरिंग ऑल स्ट्रीम हो गया, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं मार्क्स से रिलेटेड, ईयर बाय ईयर, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। एंड उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उससे सर्टिफिकेट हो गया। आइडेंटिफाई कार्ड जो आपकी गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपके अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट एंड डिटेल आपका रिज्यूमे चाहिए उसके बाद। और आपके सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी है। और ये चेकलिस्ट आपकी बता रखी, तो आप इन सभी चेकलिस्ट को एक बार अप्लाई करने से पहले चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और बस ये आपकी 4 पेज की पीडीएफ थी। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मत भरिएगा, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो फ़ोकस के साथ अच्छी तरीके से आपको एप्लीकेशन को भरना है। तो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, काफ़ी शानदार अपॉर्च्युनिटी है, 100 आपकी वैकेंसी है। तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।